क्वाइज एजुकेशन चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और हम यहाँ पर लगातार राजस्थान जी की इतिहास, कला और संस्कृति को बारी बारी से एक एक टॉपिकों को अपन बहुत ही धैर्यपूर्वक तरीके से अपना अध्ययन कार्य कर रहे हैं। तो आप आराम से कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और बहुत ही शानदार तरीके से अपने नोट्स बनाएं, वन लाइनर नोट्स बनाएं और लग जाएं आज से ही तैयारी पे। ठीक है, तो अपन चालू करते हैं। यहाँ पर हमारा एक टॉपिक चल रहा है राजस्थान में किसान आंदोलन। उसमें मैं आपको अभी तक पढ़ा चुका बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन और बरड़ किसान आंदोलन यानी कि बूंदी किसान आंदोलन। 3 किसान आंदोलन अपन ने एकदम बहुत ही गहराई से अच्छे से पढ़ा है और अपन अब आगे चलते हैं। ठीक है, चलो तैयार करते हैं। चलो, तो देखो हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा किसान आंदोलन में अलवर किसान आंदोलन। आप भी बढ़िया टॉपिक डाल लें, अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन आप डेट भी अगर अच्छे से याद करना चाहो तो 1924 से लेकर 1925 यानी कि ज़्यादा समय तक ये किसान आंदोलन नहीं चला। अब आप ध्यान पूर्वक सुने। देखो सबसे पहले मैं आप बताता हूँ ये कौन सा क्या हुआ। आप बोर्ड पे लिखेंगे सारी चीज़ों को, पर मैं बोल देता हूँ। अलवर का एक शासक था जयदेव सिंह। ठीक है, मैं शासक का नाम लिख देता हूँ। शासक जयदेव सिंह। अब अपन घटनाक्रम पे बात करते हैं। तो अलवर का एक शासक था जयदेव सिंह। जयदेव सिंह शासक बनते इसने क्या किया, सबसे पहले सुअर मारने पर प्रतिबंध लगा दिया। अब आपको लग रहा होगा ये सुअर की बात कहाँ से आ गई, तो देखना यहाँ पर क्या हुआ। इस शासक ने क्या किया, सुअर मारने पर प्रतिबंध लगा दिया। एक तो पहला काम सुअर मारने पर प्रतिबंध है ना, ये पहला है सुअर मारने पर प्रतिबंध, और दूसरा है खालसा क्षेत्र में लगान वृद्धि। खालसा क्षेत्र में लगान वृद्धि, लगान वृद्धि। ठीक है, लगान वृद्धि। अब देखो खालसा क्षेत्र का मतलब होता है ऐसी भूमि जो राजा के अधीन होती है, उसको बोलते हैं खालसा भूमि, है ना। और दूसरा पहला कारण तो क्या था, सुअर मारने पर प्रतिबंध लगा दिया और कुल मिला के टैक्स बढ़ा दिए, भूमि पर टैक्स बढ़ा दिया। अब इस वजह से क्या हुआ, देखो सुअर मारने पर प्रतिबंध लगाना तो किसानों की एक समस्या थी। जब सुअरों को मारने पर प्रतिबंध लगाया तो सुअरों की संख्या बढ़ने लगी। अब सुअरों की संख्या बढ़ने लगी तो सुअर कहाँ जाते थे, खेतों में, और किसानों की फसलों को बर्बाद करते थे। ठीक है, नागिन डांस करते थे सुअर खेतों में। चलो, तो किसानों की फसलें बर्बाद होने लगी तो उनको लगा कि यार कुछ तो करना चाहिए। तो वो जयदेव के पास भी गए, उनसे बोला भी सही कि सुअर मारने पर प्रतिबंध लगाने से हमारी फसलें बर्बाद हो जाएगी। एक तो हम वैसे ही बहुत सारा टैक्स वगैरह देते हैं, अब तो फसलें भी हाथ से चली जाएगी। इन 2 कारणों की वजह से तो प्रश्न बनता है अलवर किसान आंदोलन चलने के कारण। तो मुख्य कारण तो क्या आएगा, सुअर मारने पर प्रतिबंध, और दूसरा कारण कौन सा आएगा, खालसा क्षेत्र में लगान वृद्धि। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके बाद में देखो 1924 में किसने, जयदेव। आप दिमाग को अच्छे से याद रखें, जयदेव। 1924 में क्या हुआ, नया बंदोबस्त लगा। नया बंदोबस्त, ये नया बंदोबस्त लगा दिया। किसने लगाया, जयदेव सिंह ने। नए बंदोबस्त में क्या परिवर्तन किया गया कि जो 2 उच्च वर्ण होते हैं, आपने सुना होगा ब्राह्मण और क्षत्रिय यानी कि राजपूत। तो राजपूत व ब्राह्मण, राजपूत व ब्राह्मण, है ना।
1924 में नए बंदोबस्त में क्या किया, राजपूत और ब्राह्मणों को जो रियायतें दी जाती थी, जो रियायतें दी जाती थी उन पर क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। ये आप याद रखें, 1924 में जयदेव सिंह जो अलवर के शासक थे, उन्होंने क्या किया, जो उच्च वर्ण थे, 2 राजपूत और ब्राह्मण, इनको जो छूट दे रखी थी सरकार के द्वारा, वो छूट क्या करी, रद्द कर दी गई। उसके बाद एक तो ये प्रमुख कारण था, और एक दूसरा कारण था लगान में वृद्धि, लाग बाग जिसको अपन बोलते हैं, लगान में वृद्धि। इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद में घटनाक्रम फिर और आगे बढ़ा 1925 में, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हुआ, 1925 में जो राजपूत थे, ये राजपूत और ब्राह्मण अंडरलाइन कर लें, बढ़िया। 1925 में जो राजपूत वो ब्राह्मण थे, ये कहां पर गए, दिल्ली, 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 ठीक है। आगे लिखते हैं अपन, दिल्ली में क्या हुआ, एक सम्मेलन हुआ, अखिल भारतीय अधिवेशन, अखिल भारतीय क्षत्रिय अधिवेशन, ठीक है। ये याद रखें, कब, 1925 में, घटनाक्रम 1925 में, उसी सत्र में अखिल भारतीय क्षत्रिय अधिवेशन जो दिल्ली में हुआ, डेट याद रखना और सन याद रखना। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का अधिवेशन कहां पर हुआ था, 1925 में, दिल्ली में। तो ये राजपूत वहां पर गए और अपनी मांगों को मनवाने के लिए इन्होंने भरसक कोशिश करी, परंतु ठाकुर जयदेव सिंह ने ऐसा नहीं किया और लगान में फिर और वृद्धि कर दी। आओ और ले जाओ, अब तो जो बचा कुछ था वो भी छीन लिया, है ना। अब इसके बाद में फिर क्या हुआ, जब लगान में भरसक वृद्धि हो गई तो एक बहुत ही शानदार, जो आपको डेट याद रखनी है, इसमें बहुत ही बढ़िया आता है, नीमूचाणा कांड। नीमूचाणा कांड आपको याद रखना है, 14 मई 1925, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है भाई ये नीमूचाणा कांड, 14 मई 1925। अलवर के लगभग सभी किसान नीमूचाणा इस स्थान पर इकट्ठे हुए, यहाँ पर अपनी शांतिपूर्वक सभा चल रही थी। उसी सभा में क्या हुआ, उसी सभा में एक जनरल, एक ब्रिटिश अधिकारी, है ना, अपन यहाँ लिखते हैं ब्रिटिश अधिकारी छज्जू सिंह, ब्रिटिश अधिकारी छज्जू सिंह आया और इसने किसानों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें लगभग 156 व्यक्ति मारे गए। 156 व्यक्ति मारे गए, वह लगभग 600 व्यक्ति घायल हो गए, है ना। ये आपको याद रखना है। नीमूचाणा की डेट सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, इस छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और महात्मा गांधी ने, ये बात भी आप अच्छे से याद रखना, महात्मा गांधी ने, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, महात्मा गांधी ने इसकी तुलना, महात्मा गांधी ने इसकी तुलना
जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है ना। ये नहीं बोला राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड मानगढ़ को कहते हैं, अलग प्रश्न बनता है। जलियांवाला के दो प्रश्न बनते हैं, यहाँ तुलना की गई है, ये याद रखना, वहां तुलना नहीं आती। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड वह मानगढ़ में, पर यहां पर प्रश्न कौन सा है, महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग की तुलना किससे की है, तो हमारा नीमूचाणा हत्याकांड से। और इसे महात्मा गांधी ने क्या कहा, दोहरी डायरशाही, दोहरी डायरशाही। इसका अर्थ समझ में आ गया होगा, दोहरा डायरशाही। जनरल डायर ने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाई थी, उसी प्रकार से इन व्यक्तियों ने गोली चलाई, बिना सरकार की परमिशन लिए अंधाधुंध फायरिंग कर दी। तो वो कौन था, छज्जू सिंह। छज्जू सिंह पे गाना भी आता है ना। चलो, तो ये इस प्रकार से आपको ये घटनाक्रम याद रखना है, सीधा सा छोटा सा टॉपिक है ना। इसके बाद में और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, आपको नीमूचाणा हत्याकांड में घटनाक्रम याद रखना है। तो मैं फिर दोहरा देता हूँ, देखो अलवर का शासक था जयदेव सिंह। जयदेव सिंह ने दो काम करे, एक तो खालसा भूमि क्षेत्र में लगान वृद्धि कर दी, और मुख्य कारण कौन सा था, सुअर मारने पर प्रतिबंध लगा दिया। इन दोनों की वजह से किसानों ने यह आंदोलन किया। और क्षत्रिय महासभा का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, दिल्ली में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। दो जातियों ने भाग लिया था, ब्राह्मण और राजपूत। इसके बाद में एक घटनाक्रम कौन सा आता है, नीमूचाणा कांड। डेट याद रखना, 14 मई 1925 को। गोलियां किसने चलाई, छज्जू सिंह ने, है ना। और पीछे मुड़ते हैं तो बरड में किसने चलाई, इकराम हुसैन ने। और पीछे चलो, बूंदी में किसने चलाई, तो आपको पता होगा ट्रेंच ने गोलियां चलाई। तो इस प्रकार से आप इन चीजों को याद रखें। तो ये हमारा एक किसान आंदोलन था, कौन सा, अलवर किसान आंदोलन। देखो अलवर किसान आंदोलन में आप एक और प्रश्न याद रखना, चलो अलवर किसान आंदोलन में आप एक याद कर लो, मेव किसान आंदोलन, क्योंकि ये अलवर का है। मेव किसान आंदोलन ये चला था 1931-32 में। डेट याद रखना, मोहम्मद अली या फिर मोहम्मद अली, मोहम्मद अली याद रखना संस्थापक, क्योंकि कभी कभी इन छोटे प्रश्नों से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, है ना। मेव किसान आंदोलन कब चला, 1931-32 को, और किसके नेतृत्व में चला, तो मोहम्मद अली के नेतृत्व में। परंतु देखो इस किसान आंदोलन में क्या हुआ, सांप्रदायिक दंगे हुए, सांप्रदायिक, ठीक है, आप ये याद रखना, सांप्रदायिक दंगे। क्योंकि देखो ये मुस्लिम नाम से पता चल रहा होगा, तो हिंदू मुस्लिम और किसान लड़ने लग गए, ठीक है। सरकार से लड़ना था और ट्रैक्टर में लड़ने लग गए, बैठ के गए जो कि मुसलमानों को तो उतार दो, हिंदुओं को बिठा लो, या हिंदुओं को उतार दो, उनको बिठा दो। तो ऐसी समस्या यहाँ पर तो छोटा सा है, बस डेट याद रखना और संस्थापक का नाम याद रखना, और सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ लोगों के मध्य, ये अपन को इसमें याद रखना है। अब अपन अगला किसान आंदोलन पढ़ेंगे, आप बढ़िया टॉपिक डाल लेते हैं। चलो अपन डालते हैं मारवाड़ किसान आंदोलन। आप भी बढ़िया आराम से डाल लें और अपने नोट्स बनाते चलें। मारवाड़ किसान आंदोलन चालू करें। अब देखो सबसे पहले अपन यहां पर मोटी जानकारी लेते हैं, है ना। आप आराम से एक एक चीज को देखें। मारवाड़ किसान आंदोलन एक संस्था थी, मरुधर मित्र हितकारिणी सभा, मरुधर मित्र हितकारिणी
सभा। अगर सन आप याद करो तो 1918। ठीक है। अध्यक्ष चांदमल सुराणा। देखो, मारवाड़ किसान आंदोलन जब शुरू हुआ, जन चेतना कब जागृत हुई, यानी कि जोधपुर संभाग के जितने जिले हैं उन जिलों में भी क्योंकि देखो इससे पहले जो किसान आंदोलन अपन ने पढ़ा लगभग अधिकांश दक्षिण राजस्थान की ज़्यादा है, बूंदी और बेंगो। इसके बाद में एक पूर्वी जिला है अलवर, तो उसमें भी हुआ। अब अपन किधर आ गए, पश्चिम की साइड की तरफ। तो पश्चिम में मारवाड़ में भी जब मारवाड़ के किसानों ने भी पूरा घटनाक्रम देखा तो उनके अंदर भी एक प्रेरणा मिली। प्रेरणा मिलने के बाद में सबसे पहले क्या हुआ, मरुधर मित्र हितकारिणी सभा की स्थापना 1918 में चांदमल सुराणा की अध्यक्षता में हुई और इसी से ही आगाज हुआ किसका, मारवाड़ किसान आंदोलन का। ठीक है। अब इसके बाद में क्या हुआ, 1923 में मरुधर मित्र हितकारिणी सभा का नाम बदलकर, ठीक है, मरुधर मित्र हितकारिणी सभा का नाम बदलकर मारवाड़ हितकारिणी सभा कर दिया। ये आपको याद रखना है क्योंकि जब प्रश्न गहराई से पूछे जाते हैं, क्योंकि देखो कंपटीशनों का स्तर बहुत बदल चुका है। कुछ ऐसी बात नहीं, पेपर में सब क्वेश्चन कठिन आते हैं, पेपर में कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी आते हैं, पर जो सिलेक्शन करवाने वाले क्वेश्चन होते हैं 8-10 वो इसी प्रकार के पूछे जाते हैं, जहां अपन बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। आपको सन याद रखना है। मरुधर मित्र हितकारिणी सभा की स्थापना 1918 में हुई। इसका नाम परिवर्तन कब किया गया, 1923 में। कौन सा किया गया, मारवाड़ हितकारिणी सभा। अब पूछ ले, मारवाड़ हितकारिणी सभा का पहले पुराना नाम क्या था, और हितकारिणी सभा कर दिया गया। और जिसका संस्थापक, ये आपको याद रखना है, जय नारायण व्यास। ये याद रखना, देखो है ना, क्योंकि मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की, जय नारायण व्यास ने 1923 में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखो फिर क्या हुआ। अब इसी से ही प्रेरणा किससे मिली थी, मरुधर मित्र हितकारिणी सभा से। जैसे ही जय नारायण व्यास के नेतृत्व में एक नई संस्था बनी, इसने यूँ मान लो कि मारवाड़ किसान आंदोलन को 4 चांद लगा दिए, उसको और आगे पहुंचाया। तो आगे अपन याद करेंगे, इस प्रकार से आप याद रखना, जय नारायण व्यास के द्वारा मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना करने के बाद, मारवाड़ किसान आंदोलन को और अधिक प्रेरणा मिली। ठीक,
इस संस्था के द्वारा, किस संस्था के द्वारा? मारवाड़ हित कहानी संस्था के द्वारा 2 पुस्तिकाएं प्रकाशित की गई। 2 पुस्तिकाएं, ठीक है, मैं बोल रहा हूं, आप आराम से चीजों को समझते ही चले। मारवाड़ हित कहानी सभा के द्वारा 2 पुस्तकें प्रकाशित की गई। पोपा बाई की पोल, पोपा बाई की पोल, यह आपने खूब नाम सुना होगा। पोपा बाई की पोल, और दूसरा है मारवाड़ की अवस्था, मारवाड़ की अवस्था। देखो, पोपा बाई की पोल भी आ सकता है और पोपा बाई का राज भी आ सकता है, आप ध्यान रखें, ऐसे नहीं उलझे। और अगर संस्था का नाम देकर पूछता है तो आंसर रहेगा मारवाड़ हित कहानी सभा, और व्यक्ति का नाम देके इन पुस्तकों का नाम पूछता है तो आंसर रहेगा आपका जय नारायण व्यास। बहुत बार प्रश्न पूछा है कि पोपा बाई पोल किसकी रचना है, तो किसकी है? जय नारायण व्यास की। और मारवाड़ की अवस्था किसकी रचना है? जय नारायण व्यास की। यानी कि मारवाड़ किसान आंदोलन को और प्रगति पर अगर पहुंचाया है तो इसी प्रकार की पुस्तकों ने पहुंचाया है, दोनों ने। और देखो, इस किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम एक और पुस्तक है, तरुण राजस्थान, तरुण राजस्थान। इस तरुण राजस्थान की खबरें भी खूब प्रकाशित की गई है ना। चलो, इसके बाद में इसमें बहुत बढ़िया जानकारी बचती है, उसकी बात करते हैं और अपन आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, 2 कांड आपको याद रखना है इसमें। इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक आता है चंडावल कांड। चंडावल कांड, मई 1942। इसमें आपको इतना याद रखना है, चंडावल कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो मारवाड़ किसान आंदोलन से। चंडावल घटना कब घटित हुई? 28 मई 28 मार्च, सॉरी 28 मार्च, 28 मई नहीं, 28 मार्च 1942 को, ठीक है। यहां पर क्या हुआ था? किसान इकट्ठे हुए थे, मारा किसी को भी नहीं, पर लाठीचार्ज किया गया उनके, ठीक है ना। कोई मरा नहीं था इसमें चंडावल में, पर लाठीचार्ज हुआ और किसानों को जो मीटिंग कर रहे थे उसको तीतर बीतर कर दिया, मतलब इधर उधर भगा दिया, है ना। पर इसके बाद में फिर बहुत ही अच्छी घटना आती है। इसके बाद में डाबडा कांड, खूब नाम सुना होगा आपने। इसे 13 मार्च 1947, डाबडा का आप स्थान याद रखना है ना। ये कहां पर पड़ता है? नागौर में। यहां पर भी किसानों पर फायरिंग की गई, ठीक है, जिसमें बताते हैं कि कुछ व्यक्ति मारे गए, लगभग 12 के आसपास उनकी संख्या बताते हैं, 12 किसान इसमें मारे गए। तो डाबडा कांड कहां पर है? नागौर में। और नागौर किस में आता है? बिल्कुल पश्चिमी राजस्थान की तरफ जिला है नागौर, मारवाड़ किसान आंदोलन में आता है ये। तो 2 घटनाएं आपको याद रखनी, चंडावल कांड और डाबडा कांड, ठीक है। तो ये हमारे किसान आंदोलन थे आज के लिए, जो अपन इस प्रकार से इनको बारी बारी से पढ़ते रहेंगे और बहुत अच्छी सी तैयारी करें, लगातार मेहनत करते रहें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, समाज का नाम रोशन करें, ठीक है, आपके गुरुओं का नाम रोशन करें, और खुद की ज़िंदगी को तो रोशन करना ही है, वो तो अपने आप ही हो जाएगी, ठीक है। चलो, धन्यवाद।